आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के तीसरे वाले टॉपिक को। टॉपिक का नाम है वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू, यानी कि एक आदमी एक ही वोट दे सकता है और उसका वैल्यू भी एक ही होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि हम लोग भारत में देखें तो हम लोग क्या है भाई, एक आम आदमी है। यदि हम लोग वोट देंगे तो वो भी एक ही काउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुकेश अंबानी वोट दे रहा है तो उसका 1 लाख काउंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आदमी है, चाहे वो कोई भी हो, कितना ही अमीर क्यों ना हो, एक आदमी का वोट एक ही गो होगा और उसका वैल्यू भी एक ही होगा, यानी कि उसका गिनती भी एक ही होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, लिखा हुआ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हैज़ नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में यदि आप देखेंगे तो लगभग मोस्ट ऑफ द कंट्री अब ऐसे हो चुके हैं जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को फॉलो करते हैं, मतलब कि वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू वाला सिस्टम। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है वो आदमी जो कि 18 या 18 साल से ऊपर का हो चुका है। ये क्राइटेरिया भारत में है, अलग अलग कंट्री में 18 साल नहीं है बल्कि उससे ऊपर भी है। ठीक है, तो जो आदमी भारत के बारे में यदि हम लोग खास तौर पे बात करें तो भारत में तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब यहाँ पे ये है कि वो हर पुरुष या महिला जो 18 साल या 18 साल का हो गया है या फिर हो गई है, उसके पास धन संपत्ति कितना है, उसका रंग कौन सा है, जाति कौन सा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सभी के सभी लोग वोट दे सकते हैं और उनका वैल्यू भी एक ही होगा। और यही सिस्टम जो है लगभग आज पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट ऑल कंट्री लगभग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, है ना। 98% ऐसे कंट्री हैं आज हमारे इंडिया में, सॉरी पूरे वर्ल्ड में, जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को फॉलो करते हैं। यानी कि वही बात हो गया, आपके पास कितना धन संपत्ति पैसा कौड़ी है, कौन सा जात है, कौन सा रंग है आपका, उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, आगे हाउ एवर देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ डेनियल ऑफ इक्वल राइट टू वोट। लेकिन यहाँ पे आज भी हमारे देश में ऐसे कुछ कुछ कंट्री हैं जहाँ पे कि वोटिंग राइट लोगों को नहीं मिला हुआ है। सऊदी अरेबिया में जो है अभी भी कुछ कुछ लोगों को वोटिंग राइट नहीं है सऊदी अरेबिया में। ठीक है, और वहाँ पे तो खास करके महिलाओं पे इतना रेस्ट्रिक्शन है कि पूछिए मत, है ना। तो कुछ कंट्री हमारे इस पृथ्वी पे ऐसे भी आज भी हैं जहाँ पे कि वोटिंग राइट लोगों को नहीं मिला हुआ, इक्वल वोटिंग राइट। ठीक है, उसके बाद इन सऊदी अरेबिया वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। वही बात है जो हमने आपको कहा कि सऊदी अरेबिया में अभी तक वुमेन को वोटिंग राइट ही नहीं मिला है। सोचो, यानी कि वहाँ की महिलाएं आज तक वोट नहीं कर पा रही हैं, वोट ही नहीं कर पा रही हैं, उनके पास राइट ही नहीं है। ठीक है, और महिलाओं के बारे में वहाँ पे तो और बहुत सारे नियम कानून हैं। वहाँ पे तो ऐसा ऐसा नियम कानून है सऊदी अरेबिया में कि कोई एक महिला किसी दूसरे पुरुष से बात तक नहीं कर सकती है। सोचो, कोई महिला बिना बुर्खा के बाहर नहीं चल सकती है, यानी कि उनको वो नकाब पहन के चलना पड़ेगा। सोचो, और वहाँ पे कोई महिला जो बैंक अकाउंट खुलवाती है खाता, वहाँ पे वो अपने नाम पे नहीं खुलवा सकती है, अपने पति के नाम से खुलवाती है, यानी कि उनका भी उसमें नाम जुड़ा हुआ रहता है। तो सऊदी अरेबिया आज भी कहीं ना कहीं राइट्स के मामले में थोड़ा बहुत पीछे है, हालांकि डेवलपमेंट वहाँ पे बहुत हो गया है। आप देखते हैं कितना बड़ा बड़ा चीज़ वहाँ पे है, बुर्ज खलीफा, कितना बड़ा बड़ा म्यूजियम, फ्यूचर म्यूजियम, कैसा कैसा तो म्यूजियम वहाँ पे बन चुका है ना। बहुत अच्छा देश है, बहुत अच्छा जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग राइट्स में आज भी पीछे हैं। ठीक है, आगे उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल दिया गया फिजी का। इन फिजी दी वोट ऑफ एन इंडिजिनस फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। देखिए ये जो फिजी है ना, फिजी एक ऐसा जगह है, एक ऐसा देश है जहाँ पे कि हमारे भारत के लोग अधिकतर वहाँ पे जाते थे तब जब हमारे भारत में ब्रिटिशर्स का कब्जा था तब, क्योंकि फिजी में ना बड़े लेवल पे प्लांटेशन होता था, चाय का खेती, शुगर का खेती, इंडिगो का खेती फिजी में होता था। और वहाँ पे लेबर की कमी हमेशा लगी रहती थी। उस लेबर की कमी को पूरा करने के लिए जो था हमारे इंडिया से लेबर को लेकर जाया जाता था। तो यदि आज आपको कभी मौका मिले फिजी जाने का तो वहाँ पे आपको भारत के लोग अधिकतर मिलेंगे। लेकिन फिजी में जो है ना, जो फिजी के खास लोग हैं, जो वहीं के रहने वाले हैं फिजी के ही, उनके वोट का वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में? इंडियन फिजियन के कंपैरिजन में। इंडियन फिजियन का मतलब कौन लोग? जो भारत के थे और फिजी में जाके बस गए। और एक और कंट्री है मॉरिशस। मॉरिशस में भी जो है ना आपको बिहार के खास करके और इंडिया के खास करके लोग आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि मॉरिशस और फिजी अंग्रेज़ों के समय में ये ऐसे दो जगह थे जहाँ पे कि भारत के लोग सबसे ज़्यादा जाते थे काम करने के लिए। ठीक है, तो फिजी में, मॉरिशस में, हाँ याद रखिएगा कि मॉरिशस में जो है ना भोजपुरी लैंग्वेज बहुत बोला जाता है, बहुत ज़्यादा। ये सवाल केबीसी का है। हाँ, एक बार हम अचानक टीवी देख रहे थे, अमिताभ बच्चन जी का जो आता है कौन बनेगा करोड़पति में,
उसमें ना 4 ऑप्शन दिया गया था कि इन चारों में से कहाँ पे सबसे ज़्यादा भोजपुरी बोला जाता है। तो मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ पे भोजपुरी बहुत बोला जाता है, ज़्यादातर वहाँ पे भोजपुरी ही बोला जाता है, सोचो, है ना। तो ये बात बहुत ही विचित्र है, लेकिन ये हकीकत है, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, देखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया में क्या है भाई, वहाँ पे वुमेन को राइट ही नहीं है वोटिंग का। और फिजी में, फिजी का जो खास आदमी वहाँ का रहने ही वाला, जिनका जन्म वहाँ पे हुआ है, उनका वोट का वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि यदि वो एक वोट डालेगा तो उसका काउंटिंग हो जाएगा 10, ठीक है। लेकिन इंडिया के जो फिजियन हैं, जो इंडिया के लोग थे और जो फिजी में जाके बस गए, वो एक बार बटन दबाएगा तो उसका काउंटिंग एक ही होगा, ठीक है। तो ये भेदभाव वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद आगे, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। लेकिन यदि हम लोग बात करें डेमोक्रेसी का, तो वो किस चीज़ पे बेस्ड है भाई, पॉलिटिकल इक्वालिटी पे बेस्ड है। मतलब कि डेमोक्रेसी में हर आदमी के पास इक्वल राइट है ना, हर आदमी एक ही बार वोट देगा जब इलेक्शन होगा, और उसका वैल्यू भी एक ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं जो है सऊदी अरेबिया और फिजी में नहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब यहाँ पे आ गया आपका डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर्स क्या है, देखिए भाई। सो इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। तो डेमोक्रेसी यदि कहीं पे है तो इसका मतलब है कि भाई हर आदमी वोट दे सकता है, पहला बात तो ये, और दूसरा बात वो एक ही बार बटन दबा सकता है, और उसका जो काउंटिंग होगा वो एक ही बार काउंटिंग होगा, ठीक है। यानी कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू वाला सिस्टम। तो यहाँ पे हो गया आपका डेमोक्रेसी का तीसरा फीचर्स कंप्लीट। चौथा इसका फीचर्स क्या है वो हम लोग अपने अगले वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक आपका कौन सा है, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, किसी भी टॉपिक में ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वाली क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।